हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन में हम जो एक साल से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे पूरे इंडिया में वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री में मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि जिससे सबसे हाईएस्ट वीडियो बनाने का एक गुजरात के लेवल पे रिकॉर्ड जा रहा है हमारा। और हमने आज तक जितने भी वाटरप्रूफिंग रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, वो जो वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री के सभी लोगों को एज वेल एज वाटरप्रूफिंग मैन्युफैक्चरर्स जो करते हैं, वाटरप्रूफिंग के मटेरियल का डेवलपर्स, बिल्डर्स, जो नए बच्चे या स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उनके लिए, इंटीरियर डेकोरेशन के जो काम करते हैं उनके लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, एज वेल एज लेमैन जो आम से आम आदमी है, कॉमन आदमी है, कॉमन मैन है, उनके घर पे कोई भी सीपेज, लीकेज या डैम्पनेस का कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एक मेरा ये प्रयास रहता है कि वो मैं एक लेमैन लैंग्वेज पे या एकदम सरल या सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा सकूं। तो आज मैं आपके साथ रीबारिंग एंड एंकरिंग क्यों ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, चाय पीजिएगा, कॉफी पीजिएगा। रीबारिंग क्या है? व्हाट इज रीबारिंग? जब स्ट्रक्चर की डिज़ाइन में कोई चेंजेस होते हैं या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है या हमें कुछ एक्सटेंड करना है, तब लोड को रेजिस्ट करने के लिए नए स्टील बार इंसर्ट किए जाते हैं, उसको रीबारिंग कहा जाता है। रीबारिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आरसीसी वर्क में प्रॉपर डिज़ाइनिंग और ड्राइंग के हिसाब से, स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट की एडवाइस के हिसाब से स्टील बार को इंसर्ट किए जाते हैं। रीबार जब हम करते हैं तो कंक्रीट में उसका लोड ट्रांसफ़र होता है और कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि लोड कितना रेजिस्ट होगा। रीबारिंग का फेलियर, कंक्रीट का फेलियर, एंकर पुल आउट या स्टील का फेलियर से होता है। इसी तरह एंकरिंग क्या है? व्हाट इज एंकरिंग? एंकरिंग एक स्टील एलिमेंट है जिसमें लोड को ट्रांसमिट करने के लिए कंक्रीट मेंबर में कास्टिंग किया जाता है या कंक्रीट मेंबर में पोस्ट इंस्टॉलेशन किया जाता है। टेंशन, कंप्रेशन स्ट्रेस की मदद से रीबार के लोड एग्जिस्टिंग रेनफोर्समेंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंकरिंग और रीबारिंग के बीच में अंतर क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंकरिंग एज वेल एज इन रीबारिंग? एक एंकर और एक रीबार अलग अलग व्यवहार करता है, भले ही दोनों एक ही आधार से स्थापित हो, जैसे कि कंक्रीट से। स्टील और कंक्रीट के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक एंकर यूज़ होते हैं, जबकि रीबार का उपयोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को एब्सॉर्ब करने के लिए और पुराने और नए कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है। रीबारिंग और एंकरिंग की आवश्यकता क्या है और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीबारिंग एज वेल एज एंकरिंग? रीबार को मुख्य रूप से जंक्शन पर इंस्टॉल किया जाता है जहां स्ट्रक्चरल एलिमेंट का फॉर्म वर्क बंद हो जाता है और साथ ही उस पॉइंट पर जहां एक नए स्ट्रक्चरल एलिमेंट को पुराने वाले एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करने की आवश्यकता होती है। डिज़ाइन में परिवर्तन और सडन एक्सटेंशन इन स्ट्रक्चर के लिए हम ये यूज़ करते हैं। स्टील बार डिज़ाइन के अनुसार नहीं रखे गए हो, ऐसा हमें चेक करना चाहिए। कुछ परिस्थितियाँ एज़ पर द साइट कंडीशन, जिसमें रीबारिंग की प्रोसेस और इक्विपमेंट्स एज़ पर द साइट कंडीशन हमें बदलने पड़ते हैं। कंक्रीट निर्माण के टाइम पे रीबारिंग सिस्टम यूज़ होती है। प्रीकास्ट स्ट्रक्चर पर भी हम रीबारिंग की सिस्टम यूज़ करते हैं। इसकी प्रोसेस क्या है? हाउ वी हैव टू go for the
रीबारिंग प्रोसेस और एंकरिंग प्रोसेस। तो इसमें इंस्टॉलेशन ऑफ पोस्ट इंस्टॉलेशन रीइंफोर्समेंट बार्स विथ स्मॉल कवर के साथ इसमें हमें इंस्टॉलेशन करना चाहिए। ड्रिलिंग बाद में करना चाहिए। जनरली थंब रूल के हिसाब से आइडियली समझो कि 12 mm का बार है तो वी हैव टू ड्रिल फॉर 13 to 14 mm approximately and we have to go the depth, उसकी डेप्थ या ऊंडाई हमें 10 टाइम्स ऑफ बार माने 120 mm तक लेनी चाहिए। ये एक थंब रूल है जो प्रैक्टिकली और एज पर द एक्सपर्ट ओपिनियन ये हम करते हैं, बट डिज़ाइनिंग शुड बी ऑलवेज डन एज पर द स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट। उसके बाद होल जो हुआ है उसको वैक्यूम से क्लीनिंग करना चाहिए और सही सिलेक्शन ऑफ एडेसिव सिस्टम, जैसे यूरिया के ग्राउट आते हैं, एंकर ग्राउट आते हैं और देयर आर मैनी लॉट्स ऑफ थिंग्स जिससे हमें इसको इंस्टॉल करना चाहिए। इंजेक्शंस ऑफ एडेसिव रेडी टू यूज़ मटेरियल आते हैं जिससे भी हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और बार इंस्टॉलेशन करने चाहिए। देन वी हैव टू गो फॉर द क्लीनिंग एंड कंप्लीट द एंटायर सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट। ये टाइम पे ये करने पे रिबारिंग और एंकरिंग के टाइम पे हमें प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए? What are the precautions should be taken at the time of rebarring as well as anchoring? तो हमें सेफ्टी हेलमेट, बेल्ट और सेफ्टी का बहुत माइन्यूटली ख्याल रखना चाहिए। सेफ्टी शूज़ पहनने चाहिए। इंस्टॉलेशन के टाइम पे जितने साइज़ के रेनफोर्समेंट की बार की ज़रूरत हो उसी साइज़ में ही बार को काट के रखना चाहिए। इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो बढ़िया सा IS कोड के हिसाब से ISO 9000, 14000 और 18,000 के सब नॉर्म्स के मुताबिक और एज पर द कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट के हिसाब से कोई अच्छी ब्रांड, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हिल्टी, फीसर एंड देयर आर लॉट्स मैनी ब्रांड्स, उसको सही तरीके से उनके एक्सपर्ट के साथ और सही बंदे से माने अच्छे कारीगर से साइट पे सभी टूल्स और टैकल्स के साथ इसको इंस्टॉलेशन करना चाहिए, जिससे हमारा रीबारिंग का या एंकरिंग का जो भी पर्पस है इट शुड बी फ्रूटफुल, जिससे हमें बिल्डिंग के लिए जो भी एक्सटेंशन की ज़रूरत है और या फिर जहाँ लोड ट्रांसफ़र करना है या हमें जो भी हमारा बेसिक पर्पस है वो बढ़िया सा बढ़िया सेटिस्फाइड हो। सो वंस अगेन थैंक यू। रीबारिंग क्या है, एंकरिंग क्या है, एंकरिंग और रीबारिंग के बीच में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंकरिंग एज वेल एज इन रीबारिंग? एंकरिंग और रीबारिंग की हमको पर्पस क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है और ये हमें कैसे किया जाना चाहिए? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बोथ द थिंग एंड हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ये जब हम करते हैं तो उसके बारे में जानना। सो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी यूट्यूब चैनल श्रीजी कंस्ट्रक्शन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका कोई भी क्वेरी हो तो मेरा ईमेल आईडी info@srijiwaterproofing.com पे आप कोई भी अपनी कमेंट भेज सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू। 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के लिए आपका बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है और इसीलिए मैंने 1 अप्रैल से ऐसा सोचा है कि हम फुल फ्लेज में लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन बनाने के लिए आज तक हम जो अप्लाई सप्लाई के साथ अहमदाबाद बेस से पूरे गुजरात में काम करते थे, तो अब हम अप्रैल से पूरे इंडिया में कंसल्टेंसी के फॉर्म में काम करेंगे। ओनली एंड ओनली कंसल्टेंसी ऑफ वाटरप्रूफिंग इन एंटायर एरिया इज डन बाय श्रीजी कंस्ट्रक्शन। तो आप अपने पैसे का वर्थनेस लीजिए और सही से सही काम हो, जिससे आपका और मेरा लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन सक्सेसफुल रहे। जय हिंद। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। थैंक यू।